नाज़रीन, इसराइल ने ईरान पर हमला कैसे किया? इसराइल ने ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को कैसे निशाना बनाया? फुटेज सामने आ गई। इसराइल का ईरान में असलहा बनाने वाली फैक्ट्री और 6 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले और बमबारी का दावा। मोसाद ने ईरान में ड्रोन अड्डा बनाया, हथियारों का निज़ाम और कमांडो स्मगल किए। इसराइली मीडिया का दावा, इसराइल के तबरेज़ और शहराज पर ताज़ा हमले। इसराइल की तबरेज़ में असलहा बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी। अब भी कहता हूं, ईरान डील कर ले, इससे पहले कि सब खत्म हो जाए। ट्रंप की ईरान को वार्निंग। अहदाफ पूरे होने तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। इसराइली वजीर आजम, इसराइली हमला ऐलान जंग है। ईरानी वजीर खारजा का आलमी इदारों को खत सामने आ गया। एटमी तवानाई एजेंसी की ईरान की नतंज जौहरी तनसीब को निशाना बनाए जाने की तस्दीक। ईरान इसराइल जंग, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा हो गया है। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, इसराइली मीडिया ने ईरान पर फजाई हमले से कबल तेहरान में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की जानिब से ड्रोन अड्डा कायम करने का दावा कर दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि एक आला इसराइली सिक्योरिटी अहदेदार ने बताया कि इसराइल ने ईरान की जौहरी तनसीबात और मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी में कई साल लगाए। इसके लिए तेहरान में ड्रोन अड्डा बनाया गया, जबकि इसमें हथियारों के निजाम और कमांडोज की स्मगलिंग शामिल है। सिक्योरिटी अहदेदार ने बताया कि मोसाद के एजेंटों ने दारुल हुकूमत तेहरान के करीब एक ड्रोन अड्डा कायम किया। ड्रोन्स को रातों रात फाल किया गया, जिसका मकसद जमीन से जमीन तक मिसाइल लॉन्चरों को मुतासर करना था। हथियारों के निजाम रखने वाली गाड़ियां ईरान में स्मगल की गईं। रिपोर्ट के मुताबिक इन सिस्टम्स ने ईरान के फजाई दिफाई निजाम को नाकारा बनाया और इसराइली लड़ाका तैयारों की जानिब से ईरान पर हमले की राह हमवार की। तीसरी खुफिया कोशिश वस्ती ईरान में एंटी एयरक्राफ्ट साइट्स के करीब मिसाइल तैनात करने वाले मोसाद कमांडोज की थी। ओहदेदार ने बताया कि इन कार्रवाइयों में जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज, स्पेशल फोर्सेज और ईरान के कल्ब में काम करने वाले एजेंटों की सोच, जुरतमंदाना मनसूबाबंदी और सर्जिकल ऑपरेशन पर इन्हिसार किया गया। इसराइल ने ईरान के खिलाफ बाकायदा जंग का आगाज करते हुए फजाई हमलों में जौहरी तनसीबात और 6 फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। इसराइल ने जुमे की सुबह ईरान के दर्जनों मकामात पर फजाई हमले किए। दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाल मशरकी इलाके में भी धमाकों की जोरदार आवाजें सुनी गईं। ईरानी मीडिया ने दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाली, मगरबी और वस्ती इलाकों पर हमले की तस्दीक कर दी। फजाई हमलों में पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी, जौहरी साइंसदान फरीद बिन अब्बासी और मोहम्मद मेहदी, खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद और दीगर शहीद हो गए। दूसरी जानिब इसराइल ने दावा किया है कि तेहरान के जौहरी तनसीबात और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान से अब कोई एटमी खतरा नहीं रहा। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अपने एटमी हकूक से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। यूरेनियम की अफजूदगी का सिलसिला जारी रहेगा। ईरानी मीडिया का कहना है कि इसराइल ने हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसमें ईरानी शहर तबरेज और शराज को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने इसराइली हमलों की वीडियोज भी जारी की हैं, जिनमें हमलों के मकाम से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। ईरान के शहर तबरेज में एयरपोर्ट के करीब असलहा बनाने वाली फैक्ट्री पर इसराइल की जानिब से ताज़ा हमले किए गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल के ताज़ा हमलों में ईरान के शहर तबरेज में एयरपोर्ट के करीब असलहा बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया गया, जबकि इसराइली फौज ने दावा किया है कि ईरानी ड्रोन्स को इसराइली हदूद से बाहर ही नाकारा बना दिया गया है। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई के बाद इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने दावा किया कि ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन से इसराइल पर जवाबी हमला किया, ताहम तेहरान की जानिब से भेजे गए। इसराइल ने ईरान के मुमकिना हमले के खदशे के पेश नज़र फजाई हदूद बंद करके हंगामी हालत नाफिज कर दी है और रिजर्व फौज को तलब कर लिया गया है। इसराइली शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत की गई हैं, जबकि इसराइली वजीर आजम समेत दीगर अहम रहनुमा भी ईरानी रद्द अमल के डर से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। इसराइली वजीर आजम का कहना है कि शहरी फौज की हिदायत पर अमल करें। शहरियों को तवील अरसे तक पनागाहों में रहना पड़ सकता है। इससे कबल इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने ईरान पर हमले की कामयाबी का दावा करते हुए कहा कि हमलों में ईरान के जौहरी अफजूदगी निज़ाम और नतंज जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान के पास 9 एटम बम तैयार करने के लिए दरकार यूरेनियम मौजूद है। यह ऑपरेशन इतने दिनों तक जारी रहेगा जितने दिन इस खतरे को दूर करने के लिए लगेंगे। उनका कहना था कि इसराइल ने अपनी बका की खातिर ईरानी खतरे को खत्म करने के लिए टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। तेहरान में पासदारान इनकलाब के सदर दफ्तर और कई जौहरी साइंसदानों को भी निशाना बनाया। हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से है, नेतन्याहू का यह कहना था। जबकि इसराइल की दिफाई फोर्स IDF ने ईरान पर हमले के दौरान उसके फिजाई दिफाई निजाम को नुकसान पहुंचाने की फुटेज जारी कर दी है। टाइम्स ऑफ इसराइल के सहाफी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फुटेज जारी की, जिसमें इसराइल ने लड़ाका तैयारों की मदद से ईरान के फजाई दिफाई निजाम को नाकारा बनाया। इसराइली फौज ने बताया कि लड़ाका तैयारों ने ईरान में फजाई दिफाई निजाम को एक वसी धचका पहुंचाया। हमले के दौरान उसके दर्जनों रेडार और एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया। इससे कबल IDF ने ईरान पर फजाई हमले के लिए रवाना होने वाले लड़ाका तैयारों की फुटेज जारी की।
फुटेज में यह भी दिखाया गया कि लड़ाका तैयारों ने ईरान पर हमले के बाद इसराइल में लैंडिंग भी की। इसराइली फौज ने अपने बयान में कहा कि 200 के करीब लड़ाका तैयारों ने ईरान पर हमले में हिस्सा लिया। 100 से ज्यादा मकामात पर 330 हमले किए गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिलीज की गई फुटेज में देखा जा सकता है कि इसराइली फजाइया के लड़ाका तैयारे जुमे की सुबह ईरान में हमले के लिए रवाना हो रहे हैं। फुटेज में यह भी दिखाया गया कि लड़ाका तैयारों ने ईरान पर हमले के बाद इसराइल में लैंडिंग भी की। इसराइल ने ईरान के खिलाफ बाकायदा जंग का आगाज करते हुए फजाई हमलों में जौहरी तंसीबात और 6 फौजी अड्डों को निशाना बनाया। इसराइल ने जुमे की सुबह ईरान के दर्जनों मकामात पर फजाई हमले किए। दारुल-हुकूमत तेहरान के शुमाल मशरकी इलाके में भी धमाकों की जोरदार आवाजें भी सुनी गई हैं। जबकि इसके साथ साथ दीगर अहम सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करें तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि ईरान को बार बार डील करने का मौका दिया, मगर अब भी कहता हूं ईरान डील कर ले, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान इस तबाही को रोक सकता है। ईरान के पास अब भी वक्त है कि वो मुआहिदे कर ले, इससे पहले कि कुछ भी बाकी ना बचे। मजीद हमले इससे भी ज्यादा वहशियाना हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि कुछ ईरानी सख्तगीर लोगों ने बहादुरी से बात की, लेकिन वो नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। वो सब अब मर चुके हैं। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो ये और भी बदतर हो जाएगा। पहले ही बहुत बड़ी मौत और तबाही हो चुकी है, लेकिन इस कत्लेआम को रोकने के लिए अभी भी वक्त है। अमेरिकी सदर ने कहा कि हम ईरान के जौहरी मसले के सिफारती हल के लिए पुरअज़्म हैं। इंतजामिया को ईरान के साथ मुज़ाकरात करने की हिदायत की है। ईरान अजीम मुल्क बन सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की ख्वाहिश को मुकम्मल तौर पर तर्क करना होगा। इससे पहले फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने कहा कि इसराइली मंसूबों का इल्म था, लेकिन अमेरिकी फौज ने इस ऑपरेशन में कोई किरदार अदा नहीं किया। ईरान पर इसराइली हमलों में वाशिंगटन मुलव्विस नहीं है। जबकि ईरान पर हमले के बाद अपने पहले बयान में इसराइली वजीर आजम ने कहा कि हमले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के दिल को निशाना बनाया गया और ये हमले इतने दिन तक जारी रहेंगे जितने दिन तक हम अहदाफ को पूरा नहीं कर लेते हैं। जबकि ईरान की जानिब से कहा गया है कि यह शुरू उनकी जानिब से किया गया, इसराइल की जानिब से किया गया, अब खत्म हम करेंगे, हम जवाब देंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने आलमी जौहरी इदारे के सरबरा राफेल ग्रॉसी को खत लिखा, जिसमें IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हंगामी इजलास फौरी तौर पर तलब करने का मुतालबा किया। खत में कहा गया है कि आलमी जौहरी इदारे के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इसराइली हमले से चंद घंटों कबल ही ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर की थी। राफेल ग्रासी ईरानी जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमले की मजम्मत करें। ईरान इस जारियत का फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी खत लिखा, जिसमें उन्होंने इसराइली हमले को ऐलान जंग करार दिया। आलमी जौहरी इदारे का कहना है कि ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं, जबकि नतंज जौहरी तंसीब पर इसराइली हमले से मुअल्लक़ ईरानी हुक्काम से राब्ते में है और IAEA ने तस्दीक की है कि नतंज साइट पर ताबकारी की सतह में किसी किस्म के इजाफे का मुशाहिदा नहीं किया गया और हमले में एटमी तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा है। इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 7% तक इजाफा हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान जंगी सूरत हाल के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेंट ऑयल की कीमत में 7.4% इजाफा हुआ और ब्रेंट ऑयल की नई कीमत अब $74.46 फी बैरल है, जबकि क्रूड ऑयल की कीमत में 5.7% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद क्रूड ऑयल की नई कीमत अब $73.15 फी बैरल हो गई है। अब नाज़रीन, मशरक़ वुस्ता की यह ताज़ा तरीन सूरत हाल है। सबको इंतजार है कि क्या ईरान जवाबी हमला अब आने वाले कुछ घंटों में करेगा या फिर अपनी मर्जी के वक्त और मर्जी के मकाम पर करेगा, क्योंकि ईरान की जानिब से इससे पहले भी जो जवाबी हमले किए गए थे वो उन इंस्टॉलेशंस पर किए गए थे, उन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जिससे ईरान पर हमला करने के लिए जहाज उड़े थे या जो भी तरीकाकार या जो भी प्लानिंग की गई थी उस पर हमला किया गया था। क्योंकि यही फर्क है, जब पाकिस्तान ने इंडिया पर जवाबी हमला किया था तो सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया था। ईरान भी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाता जब भी जवाबी वार करता है, लेकिन इसराइल को यह लगता है कि उसने हिजबुल्लाह को, यमनी हौसियों को और उसके साथ साथ गजा में हमास को कमजोर किया और अब ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन ईरान ने कहा है कि यह तवील जंग है, हम इसका भरपूर जवाब देंगे और जब तक हमारा जवाब मुकम्मल नहीं होगा हम तब तक नहीं रुकेंगे। इस बदलती हुई सूरत हाल पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।